मुकेश, जरूर पुलिस ने वहां पर पूरी तैयारियां कर रखी होंगी, कुछ लोगों से पूछताछ हुई होगी, जिस होम स्टे में वो रुके थे उन लोगों से पूछताछ हुई होगी, और ये भी मुमकिन है कि जब आरोपी भी वहां पर पहुंचेंगे तो आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाए। देखिए, बिल्कुल जो 21 मई को जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी यहाँ पर आए थे, वो शिलोंग में जहाँ पर रुके थे, इसके अलावा बाकी होटलों में जहाँ पर रुके हैं, जो उन्होंने टूरिस्ट गाइड किया था, इन सभी से शिलोंग पुलिस पूछताछ कर चुकी है, इनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर चुकी है, और ये सारे टेक्निकल एविडेंस जो पुलिस है उसने इकट्ठे कर लिए हैं, जो सीसीटीवी कैमरों के फुटेज मिले हैं वो भी इकट्ठे किए हैं। इसके साथ ही सोनम के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स जो है वो निकलवाए गए हैं। सोनम और राज के बीच में जो मैसेज एक्सचेंज हुए हैं वारदात के पहले, वारदात के बाद, वो सारी जानकारी भी यहाँ की पुलिस ने निकाल ली है। तो होमवर्क पूरा कर लिया गया है, और जैसे ही सोनम यहाँ पर पहुँचेगी, अब तक जो सबूत मिले हैं उन सबूतों को सामने रखकर उससे पूछताछ होगी। इसके साथ ही जो बाकी के 4 आरोपी हैं उनके सामने बिठाकर भी सोनम को कन्फ्रंट करवाया जाएगा, जिससे कि सारी जो कड़ियां हैं इस पूरी घटना की वो जुड़ पाएँ। अब तक की जानकारी के हिसाब से यही बात निकलकर सामने आ रही है कि राज और सोनम ने मिलकर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की, और शादी के केवल 5 दिन बाद ही ये जो कॉन्स्पिरेसी है वो शुरू हो गई थी। और इस कॉन्स्पिरेसी में जो राज कुशवाहा है उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और उसने 3 जो लड़के जो राजा रघुवंशी को मारने आए थे उन लड़कों को उसी ने वहां से भेजा था। हालांकि राज कुशवाहा खुद मेघालय नहीं आया था, उसने घर बैठे बैठे पूरी कॉन्स्पिरेसी की और घर बैठे बैठे ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। तो सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और अब तक की जांच के हिसाब से केवल 5 ही आरोपी हैं, कोई 6वां आरोपी नहीं है। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब ये आरोपी जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले उनकी मेडिकल जाँच होगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा, और अब तक जो सबूत मिले हैं उन सबूतों को पुलिस कोर्ट में रखेगी। उसके बेसिस पर इनकी पुलिस रिमांड लेगी, और पुलिस रिमांड के दौरान फिर इनसे लंबी पूछताछ होगी, जिससे इस पूरी घटना की कड़ियां जुड़ पाएंगी, और ये साफ होगा कि आखिर कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कैसे कॉन्स्पिरेसी हुई, और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो आरोपी सोनम है और जो बाकी के लोग हैं वो यहाँ से कैसे भागे, कहाँ कहाँ वो रुके, ये सारी जानकारी पुलिस रिमांड में आने के बाद साफ हो पाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका मुकेश और प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब हम 3 अलग-अलग तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि राजा रघुवंशी जिसकी हत्या की गई, सोनम रघुवंशी जिस पर साजिश का आरोप लगा है, और राज कुशवाहा साजिश में जिस पर शामिल होने का आरोप है। तीनों की मां ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद जो घर पे? व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, रास पुछताछ करी नहीं करी। मैं उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले बता देता। राजा की आप मां, सोनम के लिए क्या सजा चाहती हैं? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। सोनम मिल गई, मैं यही चाहती हूँ कि सोनम के मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ पहली बात तो, कि उसने राजा को कहाँ छोड़ा था, किस हालत में छोड़ा था, क्यों छोड़ा था। जब उसका पति था, उसने दिल से माना था तो उसको उसके साथ होना था। अगर किसी ने उसको धक्का दिया था तो खुद को गिनना था उसको बचाव के लिए, कि मेरा पति खाई में गया है तो मेरे को भी उसके साथ जाना है। तो इस जगह सोनम कभी गिरती ना तो मेरा बच्चा कूद जाता, इतना मेरे को यकीन है कि सोनम को बचाने के लिए मेरा बेटा कूद जाता। मगर सोनम क्यों नहीं कूदी उसके साथ। ऐसा तो अंदर से तो यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है, ऐसा कर सकती है, क्योंकि हमने उसको दिल से माना था। मेरे बच्चे ने उसको दिल से मान लिया था, कि दिल से माना था, और उसके कहने में वो वहाँ गया था, उसके कहने से गया था वो। जो मिल गई है तो, लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई। तो ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है, बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है। जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो
और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख है उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें। अब जो जांच होएगी जब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। कि भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियां ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी माँ सोनम से कोई बातचीत करते थे कभी? आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं? फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। मैं एक बिक्की को जानती हूँ, वो बिक्की को भी जानती हूँ भैया, वो भी राखी बांधती है, मेरी बहनें बेटी है उनको राखी बांधती है। वो भी मेरे को मम्मी बोलता है, मेरे बच्चे भी उसके बच्चे को मम्मी बोलते हैं। इनको आकाश नहीं जानती। नहीं भैया कहीं नहीं गए। अरे गोविंद भैया से बात पूछो, रोज ड्यूटी चल भैया, फिर से मैं जान में निकल जाए। हम गाजीपुर के नहीं